जय जिनेंद्र बच्चों। देखो आज बाहर कितनी बारिश हो रही है। सब कुछ डैम्प डैम्प सा मॉइस्ट सा हो गया है। देखो इस रेनी सीजन में कितने पेड़ पौधे ग्रीन हो गए हैं और रात को मच्छर, इंसेक्ट्स, जीव आदि भी कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, है ना। ओ, अब समझ आया कि हमेशा विहार करने वाले, पैदल यात्रा करने वाले मुनि महाराज रेनी सीजन के इन 4 महीनों में एक ही जगह पर क्यों रहते हैं और इसे चातुर्मास क्यों कहते हैं। चतु मीन्स 4 एंड मास यानी महीना मतलब मंथ। तो रेनी सीजन में जीव उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए सभी मुनि महाराज जीवों की रक्षा करने के लिए विहार नहीं करते, एक ही जगह पर स्टेशनरी हो जाते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम पहले कुछ मुनि महाराज जी चातुर्मास के लिए डीप फॉरेस्ट या माउंटेन पर जाकर तपस्या करते थे। ऐसे ही गुणनिधि नाम के एक महाराज चातुर्मास के समय पर एक माउंटेन के ऊपर मौन होकर तपस्या कर रहे थे। तप के प्रभाव से, उसके इफेक्ट से गुणनिधि महाराज को एक स्पेशल सुपर पावर प्राप्त थी, चारण रिद्धि। चारण मीन्स चलना, रिद्धि मीन्स पावर। गुणनिधि महाराज जी अपनी इस स्पेशल पावर से स्काई में कहीं भी चल सकते थे। गांव वालों के मन में महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। आप भी महाराज जी के प्रति अपने मन में भक्ति श्रद्धा रखते हो ना। तो वो महाराज जी चातुर्मास के 4 महीने खत्म होते ही माउंटेन को छोड़कर आकाश मार्ग से कहीं और चले गए और किसी ने भी गांव में उनको देखा ही नहीं। सभी लोग तो 4 मंथ्स कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे ताकि उसके बाद वो महाराज जी के दर्शन करने जा सके। सभी लोग महाराज जी के दर्शन करने जाने ही वाले थे कि उसी टाइम मृदुमती नाम के एक दूसरे मुनिराज आहार करने के लिए गांव की तरफ आने लगे। सब लोगों ने सोच लिया कि अरे ये तो गुणनिधि महाराज ही हैं जिन्हें चारण रिद्धि प्राप्त है और जो 4 मंथ्स तक माउंटेन पर मेडिटेशन कर रहे थे। इसीलिए सब लोगों ने बहुत भक्ति से उनकी पूजा करी और उन्हें बहुत अच्छे से आहार करवाया। मृदुमती महाराज जी वो भी बहुत सरप्राइज हुए कि ये सारे लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी स्पेशल पूजा करा रहे हैं और बहुत अच्छे स्वादिष्ट यमी यमी आहार भी करा रहे हैं। सब लोग भक्ति भाव से उनसे कह रहे थे कि हे मुनिराज, यू आर ग्रेट, आपने इतनी तपस्या की है कि आपको तो देवलोक भी आकर पूजा करते हैं। आपकी तपस्या से आपको कितनी रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। ये सब सुनकर भी मृदुमती महाराज जी चुप रहे। मृदुमती महाराज जी ने उन सब लोगों के डाउट को क्लियर ही नहीं किया। वो तो अपना आहार करने में मस्त रहे। उनको बहुत स्वाद जो आ रहा था खाना खाने में। वो किसी से कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप मुंह नीचे कर कर बैठे रहे और गुणनिधि महाराज बनकर अपनी पूजा करवाते रहे। यू नो व्हाट ही डिड? ही डिड चीटिंग। और आपको पता है वो जो मृदुमती महाराज एक दिगंबर मुनिराज बनकर आत्मा के कल्याण के रास्ते पर चल रहे थे और जिस मुनि धर्म से उनको देवगति और मोक्ष भी मिल सकता था, उनको इस चीटिंग के कारण क्या मिला मालूम है? उनको मिली तिर्यंच गति। इन वन ऑफ हिज नेक्स्ट बर्ड्स ही बिकेम एन एनिमल, ही बिकेम एन एलिफेंट। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कभी भी मायाचारी या चीटिंग ना करें, हमेशा सरल बने रहें, इजी गोइंग। आर्जव धर्म यही तो सिखाता है हमें, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मतलब जैसा हमारे मन में है हमें वैसा ही बोलना चाहिए और काम भी वैसा ही करना चाहिए। तो आज से कोई चीटिंग नहीं करेंगे हम, है ना। अगर हमारी मिस्टेक हो जाए तो किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे। जब भी कभी हम मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप यूज़ करेंगे या कोई गेम भी खेलेंगे तो पेरेंट्स को झूठ मूठ ये नहीं बोलेंगे कि मम्मा मैं तो कुछ और ही कर रहा था। करेंगे ना हम ऐसा ही?
बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र।